जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज 12 सितंबर 2023 का हम डेली करंट अफेयर आपको डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली के करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपके लिए और भी इनिशिएटिव चला रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आपका जो भी फीडबैक हो इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम बता देते हैं कि 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है। आज 12 सितंबर है, तो 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस मनाया जाता है आज 12 सितंबर को। इसके अलावा 12 सितंबर को क्या हुआ था? 12 सितंबर 1786 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसे एक्ट ऑफ 1786 यानी 1786 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी प्राप्त हुई थीं। तो दोस्तों, अब हम आज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 के विजेता किशोर जेना भारत के किस राज्य से हैं? तो जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में हैं, किशोर जेना ने क्या जीता है? किशोर जेना ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और किशोर जेना जो हैं ये ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है BRO द्वारा, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर किस जगह पर बनाया जा रहा है? वहाँ के न्योमा क्षेत्र में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था। पहले जम्मू कश्मीर नाम से एक पूर्ण राज्य था, उससे के 2 भाग किए जाते हैं। एक जम्मू कश्मीर नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, एक लद्दाख नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और ये कब बनते हैं दोनों केंद्र शासित प्रदेश? 31 अक्टूबर 2019 को बनते हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं, एक लेह है और दूसरा कारगिल है। इसके अलावा अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि किसके अंडर में ये BRO है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में है। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह हैं। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है BRO का मुख्यालय। और BRO के अगर हेड की बात करें तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जो हैं वर्तमान में BRO के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब जीता है, किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है। किसने? किरण जॉर्ज ने जीता है। अगर हम बात करें कि किरण जॉर्ज ने किसे हराया है, तो इन्होंने जापान के खिलाड़ी थे, क्या नाम था? कू
ताकाहाशी, क्या नाम था, कू ताकाहाशी जो थे उन्हें इन्होंने हराया है और ये खिताब जीत लिया है। अगर हम किरण जॉर्ज की बात करें कि ये कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये बंगलुरु के प्रकाश पादुकोण जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अगर हम डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार की बात करें जो नेत्र विज्ञान के लिए दिया गया है, पुणे में किस जगह पे दिया गया है, पुणे के रेटिना कॉन्क्लेव में, पुणे के रेटिना कॉन्क्लेव में ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, ब्रिगेडियर संजय कुमार जी को ये पुरस्कार दिया गया। अगर हम ब्रिगेडियर संजय कुमार जी की बात करें तो ये क्या हैं, ये सेना में डॉक्टर हैं, ठीक है, तब इन्हें ब्रिगेडियर की उपाधि मिली, आप समझ गए होंगे देखकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में US ओपन का खिताब टेनिस में US ओपन का खिताब किसने जीता और 1999 के बाद ऐसा करने वाली पहली अमेरिकी किशोरी बन गई हैं। कौन बन गई हैं, ये बन गई हैं कोको गॉफ। पहली बात तो जो US ओपन का खिताब है ये जीत लिया है कोको गॉफ ने, US ओपन 2023 का खिताब, और 1999 के बाद ऐसा करने वाली पहली अमेरिकी किशोरी बन गई हैं, क्योंकि 1999 में जो जीता था वो सेरेना विलियम्स ने जीता था। उसके बाद पहली अमेरिकी किशोरी हैं कोको गॉफ जिन्होंने ये US ओपन खिताब जीता है। अगर हम बताएं कोको गॉफ के बारे में, तो कोको गॉफ जो हैं आप जानते ही हैं कोको गॉफ कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, क्योंकि ये पहली अमेरिकी किशोरी बनी है। तो कोको गॉफ ने ये लगातार 12वीं जीत हासिल की है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था इस तरीके से कि कौन सी लगातार जीत है, तो इसे भी याद रखिएगा, लगातार 12वीं जीत हासिल की है US ओपन को जीतने में, और पिछले 40 दिनों में इनका ये तीसरा खिताब है। इन्होंने अगस्त में वाशिंगटन ओपन प्लस सिनसिनाटी ओपन, दो होते हैं, एक वाशिंगटन ओपन एक सिनसिनाटी ओपन, इन्होंने ये दोनों खिताब भी जीते हैं। इनको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं वाशिंगटन ओपन या सिनसिनाटी ओपन किस खेल से संबंधित हैं, तो आप याद रखिएगा टेनिस से संबंधित हैं। लॉन टेनिस कहलाता है ये, टेबल टेनिस अलग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में किस टीम ने पाकिस्तान को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में ICC की पुरुष वनडे रैंकिंग आई है जिसमें पाकिस्तान को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये रैंकिंग समय समय पर बदलती भी रहती है, तो इसे अपडेट करते रहिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी है। ये जो मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ के द्वारा जैसे किसी आदमी को घेर के मार दिया जाता है, धर्म, जाति, लिंग, इस तरीके के भेदभाव के कारण 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब किसी को मार दिया जाता है तो उसे मॉब लिंचिंग में परिभाषित किया जाता है कि मॉब लिंचिंग द्वारा इसकी मृत्यु हुई है। तो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना जो है 2023 किसने शुरू की है, ये शुरू की है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी भोपाल है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, और वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का फोकस क्या है। तो आप जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन अभी भारत में नई दिल्ली में हुआ। आप जानते हैं कि G20 2023 का जो अध्यक्षता की है वो भारत के द्वारा की गई है। अब 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा, जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ उसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में चर्चा की गई।
तो ये जो है इसका मुख्य फोकस क्या है, तो ये मुख्य फोकस इसका ये है कि कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बारे में बात की गई है। भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे की जो घोषणा की गई है, इसके तहत शिपिंग और रेलवे लिंक सहित जो है कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरुआत की गई है? इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो G20 सम्मेलन हुआ है उसमें ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू किया है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, क्योंकि कोई भी देश अकेला कोई भी योजना को लागू करने में सक्षम नहीं है जो वैश्विक लेवल पर शुरू की जाए, इसलिए सभी देशों का सहयोग जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो शुरू किया गया है उसका प्राथमिक लक्ष्य है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। अब हम देखें ये जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जो लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, इसमें अभी तक 19 देश प्लस 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। ये जो देश और संगठन शामिल हुए हैं इनमें G20 सदस्य देश भी शामिल हैं और इसके अलावा गैर सदस्य देश भी शामिल हैं। तो ये जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू की है इसमें 3 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन? USA, भारत और कौन है? ब्राज़ील। इसके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जावर का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जो अभी तीरंदाजी विश्व कप फाइनल हुआ है 2023 का, उसमें स्वर्ण पदक के लिए प्रथमेश जावरकर के सामने थे मैथियास फुलरटन जो डेनमार्क के हैं, और प्रथमेश जावरकर कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। इसमें क्या होता है, मुकाबला होता है और बहुत ही मामूली अंतर से प्रथमेश जावरकर स्वर्ण पदक नहीं जीत पाते हैं, इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ता है। तो जो प्रथमेश जावरकर हैं इन्होंने पुरुष तीरंदाजी विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता है हालांकि, और मैथियास फुलरटन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बहुत ही मामूली अंतर से प्रथमेश जावरकर स्वर्ण पदक से चूक गए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब कुछ फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है ये 7 सितंबर को मनाया गया है। 5 सितंबर को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ा साल को जीआई टैग मिला है? हमने आपको बताया था कि रायगढ़ा सॉल और कोरापुट जीरा चावल जिसे हम प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं, कोरापुट जीरा चावल को, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। और इसके लिए किस प्रदेश के हैं? ये ओडिशा राज्य के हैं। तो ओडिशा के रायगढ़ा साल और कोरापुट जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। कोरापुट जीरा चावल को क्या कहते हैं? इसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और जीआई टैग हाल ही में दिए गए हैं, जैसे भद्रवाह राजमा को जो कश्मीर का है, और असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है। चोकुआ चावल को हम जादुई चावल या मैजिक राइस कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो जो ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कार हैं उनकी लॉग लिस्ट में शामिल किया गया है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में फैशन ब्रांड
ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो एक फैशन ब्रांड है डब्लू, उसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और पेट में ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है अनुष्का शर्मा को बनाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो जो लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये किसने जीता? ये जीता है अदीब अहमद ने। किसने जीता है? अदीब अहमद ने ये पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है एग्जामों में, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं हम, जिससे आपको रिवीजन हो सके। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हमने आपको बताया था मालिनी राजूरकर क्या थी? ये ग्वालियर घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। इनका हाल ही में निधन हो गया, 82 या 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है और एक ग्वालियर घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? अगर हम मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की बात करें तो ये बनी है उदयपुर की प्रवीणा अंजना। उदयपुर की रहने वाली हैं प्रवीणा अंजना। ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना लॉन्च की है? तो ये जो सवेरा योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च की गई है पुलिस के द्वारा। इस सवेरा योजना में क्या रहेगा? इसमें बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित जो भी बातें होंगी उनके बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये शुरू की गई है प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। प्रयागराज कहाँ पर है? प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब वर्तमान में प्रयागराज नाम है। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसे अब महाकुंभ नाम से जानते हैं। और यहाँ पर संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहीं पे आनंद भवन भी स्थित है। आनंद भवन क्या है? आनंद भवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा इसे बनवाया गया था। बाद में कांग्रेस का दफ्तर बनाने के लिए वो कांग्रेस को ये दान कर देते हैं। अब वर्तमान में नाम इसका क्या है? स्वराज भवन नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो आपने अभी हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि खुद को जो दिवालिया घोषित किया है ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर ने घोषित किया है खुद को दिवालिया, क्योंकि उसने अपने कर्मचारियों को जो काम करते हैं उनकी सैलरी देने के लिए भी उसके पास रुपए नहीं है, इसलिए इसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है। किस शहर ने? बर्मिंघम शहर, जो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के हैं। ये अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें भाग लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ भारत आए हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो INS सुमेधा ने जो ब्राइट स्टार 23 युद्धाभ्यास हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मिस्र में हुआ है और INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया है। अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, जिसे कायरो भी कहते हैं। मुद्रा यहाँ पे चलती है पाउंड, इजिप्टियन पाउंड कहते हैं इसे। और यहाँ की जो सब काफ़ी फेमस है, यहाँ पे क्या फेमस है? वैसे पिरामिड यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं, लेकिन उन सब में गीजा का पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई है 2023 में, उसमें भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक इन्होंने जीता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? मतलब वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया है? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? अगर हम दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में हम बताएं किसने कार्यभार संभाला है, तो ये कार्यभार संभाला है नीरज मित्तल जी ने। और भारत के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं वो कौन हैं? वो हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इसके अलावा युवा और खेल मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, तो भारत के खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो दी है इन्होंने 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो किस देश के शोधकर्ता हैं जिन्होंने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो इन्होंने बनाया है, ये कहाँ के हैं शोधकर्ता? ये हैं इजराइल के शोधकर्ता। अगर हम इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। और इजराइल के वर्तमान में पीएम है नेतन्याहू। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर करंट अफेयर लेकर आएंगे और आपके लिए हम कुछ वीडियोस भी लेके आएंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद पॉलिटी की जो क्लास है एम लक्ष्मीकांत वाली, उसकी हम तीसरी क्लास अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, वीडियो से कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी तैयारी कर रहे हो दोस्त आप लोग की जान पहचान में, उन लोग को ये चैनल रिकमेंड भी करिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप सभी को हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। हम वहां पर लगातार पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई पोस्ट, क्विज वगैरह ज़रूर डालते रहते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम वगैरह से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको PDF मिल जाएगी। ये जो हम पढ़ाएंगे उसकी PDF टेलीग्राम में अपलोड हम कर देते हैं, आपको निःशुल्क मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में रील्स भी देख सकते हैं। उनमें हम कुछ की ही रील्स बनाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसकी हम रील्स बनाकर डाल देते हैं। और यूट्यूब में शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप शॉर्ट्स देख सकते हैं और कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।